अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एआई इम्पैक्ट एक्सपो की, जिसका आज दूसरा दिन है। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्सपो में पहुंचे और उन्होंने बताया कि सरकार जल्द क्रिएट इन इंडिया मिशन शुरू करेगी, जिसका मकसद देश को वैश्विक स्तर पर पसंदीदा प्लेटफॉर्म बनाना और भविष्य के लिए तैयार टैलेंट पाइपलाइन तैयार करना है। इस एआई एक्सपो में देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग भारत मंडपम में पहुंच रहे हैं। एक्सपो में क्या कुछ और खास है देखने लायक, ये सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक छत के नीचे शुरू हुआ एआई का ये महाकुंभ न सिर्फ हर किसी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आश्चर्य से भी भर दे रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस एक्सपो में लोगों को एआई से जुड़े एक से बढ़कर एक इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं। खेल से लेकर कृषि तक, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, डिफेंस से लेकर सिक्योरिटी तक और गवर्नेंस से लेकर इंडस्ट्री तक, एआई ने कामकाज के तरीके को बदला भी और बेहतर भी बनाया है। इसकी एक तस्वीर आईबीएम के इस स्टॉल पर देखने को मिली, जहां आईबीएम ने आज के वक्त में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए एआई सॉल्यूशन बनाया है, जो यूपीआई में होने वाले फ्रॉड को रोकने में पूरी तरह से कारगर बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि आईबीएम ने एआई का इस्तेमाल करते हुए ऐसी तकनीक इवॉल्व की है कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोक सकता है। यूपीआई से अगर आपने अवैध ट्रांजैक्शन किसी ने कर लिया, फोन क्लोनिंग कर ली, तो उसे रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, बताइए। हमने यहाँ पे एआई सोल्यूशन बनाया है बेस्ड ऑन द यूपीआई पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन, और इसमें ये हो रहा है, आपको पता ही है कि आजकल हर इंसान जो है केवल यूपीआई से पेमेंट, दिस इज अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर द यूपीआई टू डू एनी पेमेंट। वो दिन चलेगा जब क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड पीपल आर यूजिंग, एंड वी हैव द IBM Z and Linux One and IBM Power on which we have built this particular AI solution. That आपने पर्टिकुलरली एक ट्रांजैक्शन किया अभी दिल्ली में, राइट, 2000 रुपए का, और सडनली 10 मिनट बाद ही कोई और आपके यूपीआई हैंडल से ट्रांजैक्शन हो रहा है मणिपुर में। दैट मीन्स 500 किलोमीटर दूर। तो इंसान कभी भी ऐसे ट्रैवल करके नहीं जा सकता, बिकॉज यूपीआई हैंडल इज टैग्ड विद योर सिम। ऑल्सो दैट ट्रांजैक्शन इज अ वेरी हाई वैल्यू अमाउंट। आपने कभी सिगार शॉप पे कभी कोई शॉपिंग किया ही नहीं है, और सडनली 60,000 70,000 हैपेंड इट। At that time, this particular scenario will be blocked your transaction and predict. वो ब्लॉक हो जाएगा। Here you see the ब्लॉक होगा कैसे, हम करेंगे कैसे ब्लॉक होगा? This AI model will block it. It will generate the alert to the bank. This is the fraudulent. Here you see that this particular transaction has been blocked because हमें बैंक को एप्लीकेशन देनी होगी या अपने आप बैंक ये से ब्लॉक करेगा? So this application we are proposing to the bank कि बैंक इसको यूज करके और अपने जहां पे वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, they can use this transactions and block it in the real time. पेमेंट नहीं होगा, अगर हमने नहीं किया तो नहीं होगा। करेक्ट। इस एआई इम्पैक्ट एक्सपो में खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए भी समाधान उपलब्ध हैं। फसलों की बुआई से लेकर उनकी देखभाल और जरूरी बाजार तक की जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्लिक पर उपलब्ध करा रहा, यानी खून पसीने की मेहनत से उगाई फसल का पूरा ब्यौरा एआई देने में सक्षम है। टेक्नोलॉजी ये भी बता रही है कि किसान बुआई से लेकर के कटाई तक उसे जिस तरह की मदद चाहिए, खेती कैसे करे, फसल मिट्टी अगर ऐसी है तो पानी कितना होना चाहिए, खाद कितनी दी जानी चाहिए, बुआई का समय क्या होगा, कटाई का समय क्या होगा, खाद, पेस्टिसाइड, हर वो चीज़ में जब किसानों को असिस्टेंस चाहिए वो एआई मदद कर सकता है। और इसीलिए भारत मंडपम में जब हम इन स्टॉल पर आए हैं तो ये एआई आप ये बता रही हैं कि अगर फसल में कीड़े लग गए तो ये भी पता चल जाएगा। किसान को तो पता होता ही है कई बार। हाँ, किसान को पता होता है, लेकिन उनको ये सही पहचान नहीं होती है कई बार कीट की, क्योंकि एक जैसे दिखने वाले बहुत कीड़े होते हैं या फिर एक जैसे दिखने वाले कई डिसीज के सिम्टम्स भी होते हैं। तो ऐसी केस में हमारा ये जो सोल्यूशन है, जिसका नाम है क्रॉप एस, ये वाधवानी एआई ने डेवलप किया है और हम लोग इसका अभी पायलटिंग कर रहे हैं। ये 4 क्रॉप्स में हेल्प करता है, जैसे कि धान है, मक्का है, मिर्ची है और कपास है। इनके मॉडल्स इसमें बने हुए हैं और लगभग 40 से ज़्यादा कीट और रोगों की इसमें पहचान किसान कर पाएंगे। और ये जो सोल्यूशन है अभी 6 लैंग्वेजेस में 6 भाषाओं में उपलब्ध है। सोयाबीन का जो हमारा सोल्यूशन है, इट इज़ फॉर क्वालिटी असेसमेंट, जिससे किसान अपनी जो सोयाबीन की उपज है उसकी क्वालिटी कैसी है इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें भी हम इमेज को लेके यानी फोटो लेके धान सोयाबीन जो है उसके दानों को एक
प्लेन आपको व्हाइट पेपर पे फैलाना है और उसकी फोटो लेनी है और फोटो लेने के बाद गुणवत्ता बता देगा स्कैन करके। एक्सपो में 300 से ज्यादा कंपनियां आई हैं जो दुनिया के सामने अपने एआई सॉल्यूशंस को पेश कर रही हैं। इनमें कई हिंदुस्तानी कंपनियां भी शामिल हैं, जिनमें एक टीसीएस का ये स्टॉल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आने वाले दिनों में ड्राइविंग को सुरक्षित और आरामदायक बनाने पर काम कर रही है। कि किस तरीके से ऐसी फ्यूचर रेडी गाड़ियां अब बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि आपको मदद करें, आपको असिस्ट करें। जिस तरीके का स्क्रीन डिस्प्ले आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये सब स्क्रीन डिस्प्ले आपको मदद करने के लिए आगे चल के एक्सीडेंट्स कम हो और आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि हमने गाड़ी है, टेक्नोलॉजी है, तो इसका जो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि इसको सिक्योर कैसे किया जाए, ड्राइवर के लिए सिक्योर कैसे किया जाए। आपने बताया था कि ऑथेंटिकेटर है, आप जब उसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी रीड कर लेगी कि आखिर कौन आया है थंबप्रिंट से। उसके बाद यहाँ पे जो हमें ये नजर आ रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो ड्राइवर के हैं वो कैमरा जो है समय के ऊपर स्कैन करता रहेगा। बाकी गाड़ी को सेफ कैसे बनाया जा सके उसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें तो गाड़ी में जैसे कि अपना मैंने बताया कि अभी एक फॉग सिनेरियो आएगा जिसमें हमारी आंखों को दिखाई नहीं देगा सामने गाड़ी है, लेकिन गाड़ी में सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू रेडार सेंसर सामने की गाड़ी को डिटेक्ट कर लेगा और गाड़ी ब्रेक लगाएगी। तो जो आपको नजर आ रहा है ये है फ्यूचर एआई टेक्नोलॉजी, जिसको कि गाड़ियों के अंदर जब लगाया जाएगा ये फॉग का सिनेरियो। इमरजेंसी ब्रेकिंग को एक्टिवेट किया गया है जब सामने से कोहरा आ जाता है। तो असिस्टेड ड्राइविंग की जो हम बात करते हैं कि आपको असिस्टेंस मिलेगी गाड़ी चलाने के अंदर, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इस समय नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये एक्सपो एआई के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का बड़ा मंच है, जहाँ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियां, स्टार्टअप, एकेडेमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल मिनिस्ट्री, राज्य सरकारें और इंटरनेशनल पार्टनर एक साथ आए हैं। मकसद यही है कि इस समिट के जरिए टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, अगली अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए करीब 50 पर्यटक स्थलों को में से 14 को फिर से खोल दिया गया है। इनमें 11 पर्यटक स्थल कश्मीर संभाग के और 3 जम्मू संभाग के हैं। वहीं बर्फ साफ होने के बाद 4 और पर्यटन स्थलों को खोलने की तैयारी है। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी। इस फैसले से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर अपनी इन्हीं खूबसूरत वादियों के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। इस खूबसूरती को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी दूर दूर से कश्मीर दौड़े चले आते हैं, मगर पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख पर्यटन स्थल सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिए गए थे। मगर अब सैलानियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि जम्मू कश्मीर के 14 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। सुरक्षा जायजे के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला किया है कि कश्मीर के और 11 पर्यटन स्थलों को और जम्मू के 3 पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए अब खुला छोड़ दिया जा रहा है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और खास तौर से पर्यटन से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जिन पर्यटन स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया है उनकी जानकारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर दी, जिसके अनुसार कश्मीर डिवीजन के 11 पर्यटन स्थल शामिल हैं। इनमें कोकरनाग में यूसमर्ग, दूध पथरी, दांडीपुरा पार्क, शोपियान में पीर की गली, दुबजान और पदपावन, श्रीनगर में अस्तनपोरा, ट्यूलिप गार्डन, थजवास ग्लेशियर, गांदरबल में हंग पार्क और बारामूला में बुलर और वाटलाप शामिल हैं।
जबकि जम्मू डिवीजन के रियासी में देवी पिंडी, रामबन में साहू मंगल और किश्तवाड़ में मुगल मैदान को खोलने का ऐलान किया गया है। उपराज्यपाल के इस ऐलान से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद से राज्य के पर्यटन कारोबार पर इसका काफी असर देखने को मिला था। लेकिन अब पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि जल्द ही खोले गए पर्यटन स्थल फिर से सैलानियों से गुलजार हो उठेंगे। शुक्र है ऊपर वाले का और गवर्नर साहब का कि आज इसको खोल दिया गया। हमारा काम जीरो पे आ गया था। हमारे पास यहाँ बंदे काम कर रहे थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी हमारी यहाँ। हमारे बंदों को हमने छुट्टी करनी पड़ी। हम इस वक्त यहाँ से गुरेज जा रहे थे लोग, उनको यहाँ एकोमोडेशन मिल रही थी रात के लिए, वो भी बंद हो गई थी। आज हम ऊपर वाले का शुक्र कर रहे हैं कि आज ये जो हमारी शान है, ये वटलब और वुलर लेक, यहाँ टूरिस्ट लोग घूमने आते थे, अब वो आ सकते आराम से, क्योंकि ये खुल गया है। अब यहाँ गुरेज जाने वाले जिनको यहाँ रोज़ ये रात को रुकने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी अब उनको यहाँ होटल्स अब पूरे ओपन हो गए हैं, अब नाइट के लिए भी रुक सकते हैं यहाँ बंदे। आज इंशाल्लाह आज हमारे लिए खुशखबरी है कि ये वटलब और वुलर लेक खुल गया है टूरिज्म के लिए। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि सैलानियों को लुभाने के लिए इन दिनों जम्मू कश्मीर में तरह तरह के गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर सोनमर्ग से सामने आई। यहाँ स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, खो खो और कबड्डी जैसे गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। इस स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में करीब 200 युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने प्रतियोगिता जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इस चीज़ से जो सोनमर्ग है, जो हमारी टूरिज़्म प्लेसेस जो हैं कश्मीर में, JNK में, तो वो जो है वो प्रमोट हो रही, इसमें टूरिज़्म प्रमोट होगा। इसमें हमारी जो गेम्स हैं, जिस किसी को नॉलेज नहीं होती गेम्स की, उनमें वो गेम्स में भी नॉलेज मिल गई, प्रमोशन हो गई। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सारे गेम्स हुई है फिर स्नो शो फेस्टिवल में। क्रिकेट भी हुआ है यहाँ पे और खो खो भी हुआ है। आज हमारा इवेंट था स्नो शो का, आज भी हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट लिया था। सोनमर्ग की तरह ही घाटी में दूसरी जगहों पर भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। गुरेज में जहां स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग करवाया गया है, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया। बर्फ की पिच पर इन टीमों ने खूब चौके छक्के लगाए और फिर विजेता टीम को ट्रॉफी और प्राइज मनी देकर सम्मानित भी किया गया। इस विंटर में हम इंडियन आर्मी का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इस बड़ा मेगा इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। वहीं भद्रवाह में शहीदों के सम्मान में सेना की ओर से 5 किलोमीटर लंबी मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें जीतने वाले लोगों को सेना ने मेडल और तोहफे देकर सम्मानित किया। बच्चे अपने सर्टिफिकेट को सेकंड पोजीशन और पहला मुकाम। गुलमर्ग में 23 से 26 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 600 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये बड़ा आयोजन न सिर्फ कश्मीर को शीतकालीन खेलों का केंद्र बनाएगा, बल्कि पर्यटन को भी नई रफ्तार देगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पेड़ों की उस पाठशाला की जो हर वीकेंड दिल्ली के किदवई नगर में लगती है, जहां आने वाले बच्चों को पेड़ों के नीचे प्रकृति की पाठशाला में पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाता है। पेड़ों की छांव और खुले आसमान के नीचे उन्हें प्रकृति के 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश के महत्व को समझाया जाता है। स्कूल ऑफ ट्रीज को चलाने वाले व्यक्ति का नाम रोहित मेहरा है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में काम करते हैं। रोहित मेहरा टैक्स कलेक्शन के अलावा पर्यावरण की रक्षा में भी खास भूमिका निभा रहे हैं। प्रकृति को बचाए रखने से जुड़ा उनका यही जुनून उन्हें देश भर में खास पहचान दिला रहा है।
आयकर विभाग के बड़े अधिकारियों से ज्यादा लोग उन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जानने लगे हैं। वो लुधियाना के आयकर कार्यालय में बेकार प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर भारत का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन बना चुके हैं। ये वर्टिकल गार्डन करीब 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है। इसके अलावा उनको 600 से ज्यादा जंगल तैयार करने का भी श्रेय है। अब वो पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में पेड़ों की पाठशाला नाम का ये स्कूल बेहद खास है, जहां आम स्कूल्स की तरह पढ़ाई लिखाई या गणित, विज्ञान और भाषाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ बड़े अनोखे तरीके से प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है। यहाँ आने वाले छोटे छोटे बच्चों को पेड़ पौधों से निस्वार्थ स्नेह और लगाव हो जाता है। बच्चे इंसानी अस्तित्व के मूल आधार के प्रति सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण का भाव कर रखना सीख जाते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगने वाली पाठशाला में पेड़ों की छांव और खुले आसमान के नीचे सच्चे प्रकृति प्रेम के भाव का उद्गम हो जाता है। खुले आसमान के नीचे उन्हें प्रकृति के 2 तत्व यानी मिट्टी और पानी से खेलने की छूट होती है। साल 2025 में स्कूल ऑफ ट्रीज की शुरुआत हुई। यहाँ बच्चों के आने पर किसी तरह की फीस नहीं लगती है, बस पौधे, पेड़, मिट्टी और प्रकृति से जुड़े सबक सीखने की आजादी रहती है। हर वीकेंड पर लगभग 45 बच्चे यहाँ जुटते हैं, जिनके लिए यहाँ ABCD का मतलब बदल जाता है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक ऐसी क्लास लगाई जाती है जहाँ पर सिर्फ आपको ये पेड़ नजर आ जाएंगे, ये नन्हे पौधे नजर आ जाएंगे, ढेर सारी मिट्टी नजर आ जाएगी और नजर आएगी उसके साथ जिज्ञासा इन सब के बारे में सीखने की, कि किस तरीके से जिंदगी जो है वो कहाँ से और कैसे शुरू हुई। दिल्ली के किदवई नगर में इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर हर एक वीकेंड क्लास लगाई जाती है, जहां पर सिर्फ बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रकृति से जुड़ा जाए। स्कूल ऑफ ट्रीज में हम आपको आज लेकर आए हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें ही नजर आने वाली है। पेड़ पौधे नजर आ जाएंगे, नन्हे बच्चे आपको बहुत सारे बैठे हुए नजर आएंगे और सिर्फ यहाँ पे कोई किताबें आपको नजर नहीं आएगी, किसी तरीके की आपको यहाँ पर स्कूल नहीं है, क्लासरूम नहीं है, बस दरी पे बच्चे बैठे हैं मिट्टी के साथ, गमलों के साथ, और किस तरीके से प्रकृति से जुड़ा जाए, किस तरीके से पेड़ सांस लेते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें जो है इन बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाती है। जितनी भी आपको इस गार्डन में आपको जो चीजें नजर आएगी, एक तो बैम्बू से बनी हुई इन्होंने इस तरीके से जो है चीजें बनाई हुई है। एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड जरूर दिख जाएगा आपको, लेकिन चीजें जो यहाँ पर आपको नजर आएगी वो सब कुछ आपको प्रकृति से जुड़ी हुई जो है वो नजर आने वाली है। पेड़ों की पाठशाला में आने वाले हर बच्चे को किताबों की जगह कम से कम एक खाली गमला पकड़ा दिया जाता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण की कहानी वो खुद लिखना सीखे। जो हमारी पेड़ों की पाठशाला है, ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। 2025 में स्कूल की जो है वो शुरुआत की गई और यहाँ पर देखो कोई किताब नजर नहीं आ रही है, कोई वो बेंच नजर नहीं आएगी, किसी तरीके की टेबल नजर नहीं आएगी आपको। बस ये बच्चे यहाँ पर आके जो है बैठ गए हैं पेड़, मिट्टी, पौधों के बीच में, और किस तरीके से एक एक चीज आप देख सकते हैं मिट्टी से खेल रहे हैं। मतलब जो बेसिकली इनका जो बुनियाद है, जो बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रकृति से हम लोग जुड़े हुए और किस तरीके से इनकी संरचना इन सभी चीजों के साथ जो है वो मिलकर हुई। पेड़ों की पाठशाला के पीछे IRS अधिकारी रोहित मेहरा की दूरदर्शी सोच है, जो अब सिर्फ टैक्स कलेक्टर के तौर पर नहीं बल्कि देश के ग्रीन मैन के रूप में जाने जा रहे हैं। रोहित पिछले कई वर्षों से नई पीढ़ी में पर्यावरण की रक्षा के लिए जुनून पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो पृथ्वी पर जीवन के उद्गम के मूल के बारे में सब कुछ जान सके। देखिए, हमारे बच्चों को बाकी जनरल चीज़ें पता होती हैं, ब्रांड्स पता होती हैं, सब कुछ पता होता है, पर जो हमारी जीवन का उद्गम है, पेड़ या पत्ते, वो नहीं पता। तो ये यही प्रयास है कि उनको दोबारा धरती माता से जोड़ना, पेड़ों से जिनको हम पूर्वज मानते हैं उनके साथ जोड़ना। तो यही हमारी मेरी और मेरी वाइफ का ही एम है कि हम बच्चों को पेड़ों के साथ जोड़ें, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ें, पंच तत्व के साथ जोड़ें, मिट्टी के साथ जोड़ें। तो यही हमारा लक्ष्य है।
आयकर अधिकारी से ज्यादा पर्यावरण संरक्षक के तौर पर उन्हें खास पहचान मिली है। उन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लुधियाना आयकर कार्यालय में बेकार प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल कर भारत का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन बनाया है, जो लगभग 10,135 वर्ग फीट में फैला है, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह भी मिली है। इसके अलावा उनको 600 से ज्यादा जंगल तैयार करने का भी श्रेय है। हम शुरू से प्लांटेशन करते हैं। हमें काफ़ी आपको विदित होगा कि हमने हमारे पास एक लिम्का रिकॉर्ड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन लगाने का। हमने 600 के आसपास जंगल लगाए हैं। तो हमें लगा कि यदि बच्चों के यहाँ एक बीज डाल दिया जाए तो वो बीज मैनिफेस्ट होगा। बाकी स्कूलों के बच्चों को यदि हम इस तरह से ट्रेन करना शुरू हो जाए तो अपने आप दिल्ली का, भारत का जो इन्वायरमेंट है चेंज हो जाएगा। 12-13 सालों से हम ये कर रहे हैं प्लांटेशन, पर धीरे धीरे हमने क्या किया कि जो हमने प्रैक्टिस किया उसको थेराइज कर दिया। हमने एक बुक लिखी है हाउ टू मेक फॉरेस्ट। वृक्ष आयुर्वेदा हमारी एक साइंस है, उसे कैसे जंगल बनाना, आप एक साल में पूरा एक जंगल क्रिएट कर सकते हो। हमने उस जो टेक्निक है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने उसको एक नेशनल एसेट माना है। एक दशक से ज्यादा वक्त से आयकर विभाग के बड़े अधिकारी रोहित मेहरा बच्चों में ग्रीन स्कूलिंग के जरिए ग्रीन ग्रूमिंग की नींव डाल रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सके। यही वजह है कि आम स्कूल्स की तरह बच्चों को इस खास पाठशाला में बुलाना नहीं पड़ता। वीकेंड पर खुद ब खुद उनके कदम स्कूल ऑफ ट्रीज की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों में ग्रीन ग्रूमिंग, ग्रीन पेरेंटिंग, ग्रीन स्कूलिंग बहुत जरूरी चाहिए। तो बच्चों को जो थ्योरी है वो रटते हैं। इसमें आप देखोगे किसी बच्चे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रादर बच्चे हमें कहते हैं कब आना है और लास्ट में हमें कहना पड़ता है बस टाइम हो गया चले जाइए। इसको आप कंपेयर करिए रेगुलर स्कूल से बच्चे को होता है कि कब स्कूल खत्म हो, तो यहाँ हमें मना करना पड़ता है टाइम हो गया आप चले जाइए। सो इट इज लर्निंग व्हाइल प्लेइंग, एग्जिस्टेंशियल, एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों चीजें हम यहाँ करवाते हैं। पेड़ों की पाठशाला में आने वाले बच्चे भी बेहद खुश हैं। उन्हें नए नए तरीके से प्रकृति को समझने, बूझने का मौका मिल रहा है। करीब 200 बच्चों ने मिलकर 250 पौधे लगाए हैं। कई परिवारों ने घर में कंपोस्टिंग और प्लास्टिक रीयूज करना शुरू कर दिया है, ताकि सही मायनों में प्रकृति की सेवा हो सके। अगर मैं पौधे लगाने की बात करूं तो कैसे लगाते हैं, ये बताइए। पहले तो हमें अपनी मिट्टी देखनी है कि लाइक वो किस बेस पर है, वो ठीक है, नॉर्मल है या फिर थोड़ी खराब है। तो पहले हम अपनी मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो हटाएंगे। देन वो अगर सॉफ्ट हो जाएगी फिर उसमें हम अपना एक बिया कुछ भी डाल सकते हैं, बीज वगैरह जिसमें जो हमें उगाना है। फिर आप उसको उसमें डालो और देन फिर पानी वगैरह डेली वाइज पर दो। फिर वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और हमें अंकल ने एक और चीज़ सिखाई है कि हम इसे सेल भी कर सकते हैं। पेड़ों की पाठशाला में जब हमें आना होता है अंकल हमें समझा देते हैं। ये नहीं है कि एक टाइमिंग फिक्स है कि 3 से 5 ही आना है, ये नहीं। हम रात में अगर इसकी हम 9 बजे भी आते हैं तो अंकल हमें खुशी खुश समझाते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे करना है। इंटरेस्ट होता है आप लोगों का कि पेड़ों के बारे में हम सब जाने? हाँ, हमारा इंटरेस्ट होता है। कितने पौधे उगा चुके हो अभी तक? हम कम से कम 20 to 40 तक। इतना कर लिया आप लोगों ने? साफ है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा ये स्कूल किताबों से आगे की शिक्षा दे रहा है, जो बच्चों को सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ना भी सिखा रहा है। स्कूल में आपको क्लासरूम नजर आएगा, थ्योरी पार्ट बेसिकली बहुत ज्यादा जो है वो नजर आता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है वो नजर आएगा कि किस तरीके से इनको बीज दिए जाते हैं, कि किस तरीके से पौधे जो है वो उगाए जाए, मिट्टी में बीज कैसे बोआ जाए, कितना पानी जरूरी है, धूप कितनी जरूरी है। तो ये एक बेसिक जो चीजें हैं प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें वो आपको मिलेगी स्कूल ऑफ ट्रीज में। तो दिल्ली के किदवई नगर में ये एक अनोखी पाठशाला हर वीकेंड चलाई जा रही है, जहां पर बच्चों को वाकई में किस तरीके से प्रकृति से जोड़ा जाए, किस तरीके से ये पूरा प्रकृति बनी है, कहाँ से बनी है, किस तरीके से इसकी संरचना हुई है, वो एक एक चीज का ज्ञान जो है वो दी जा रही है और बच्चों में उस चीज की जो जिज्ञासा है वो भी भरपूर तरीके से नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा रड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।